दोस्तों, अभी तक दुनिया को यही लगता था कि अमेरिका, चीन, रूस, जापान जैसे देश ही इस तरह के हथियार बना सकते हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने अपनी काबिलियत दुनिया के सामने रखी तो ये सभी देश हक्के बक्के रह गए। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे भारत इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है। दोस्तों, अभी खबरें आ रही हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खतरनाक और एडवांस ड्रोन तैयार कर लिया है। इसकी ताकत देखने के बाद तो ड्रोन का बादशाह कहे जाने वाले तुर्की भी भारत के आगे नतमस्तक हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ये पल भर में ही दुश्मन का खात्मा कर देगा। इतना ही नहीं, भारत के दुश्मन कहे जाने वाले चीन और पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी। उन्हें रातों में नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसकी ताकत का सामना करने की हिम्मत इन दोनों ही देशों में नहीं है। इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने ये भी साफ हो जाएगा कि अब भारत को अमेरिका, रूस या इजराइल जैसे देश से ड्रोन की तकनीक के लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से भारत अपनी तकनीक पर काम कर रहा है, आने वाले समय में वो दुनिया में इससे संबंधित हर चीज का विक्रेता बन जाएगा। पूरी दुनिया भारत के हथियार, ड्रोन खरीदने के लिए लाइन लगाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ड्रोन की खासियत और समझते हैं कि कैसे ये भारत के भविष्य की शक्ति बनने जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में भारत हर दिन हथियारों और ड्रोन की तकनीक में महारत हासिल करता जा रहा है। भारत ने स्वदेशी रूप से तैयार किए जा रहे स्टेल्थ तकनीक पर आधारित और पहले मानव रहित विमान को तैयार किया है। इसे ओरा या डियाजियो घातक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रोन B-2 बॉम्बर जो कि अमेरिका का है, उससे मिलता जुलता है। इसके अलावा इसकी खासियत भी B-2 बॉम्बर जैसी ही है। ये ड्रोन टेक ऑफ और लैंडिंग भी बिना किसी की मदद के कर सकता है। इसके साथ ही इस ड्रोन के जरिए टारगेट पर निशाना लगाने के साथ ही दुश्मन पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। ये ड्रोन अपने स्टेल्थ फीचर की वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम को दे सकता है चकमा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ड्रोन को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी AGE ने बनाया है। इसकी खासियत की बात करें तो ये एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी हैं। वैसे तो DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 30,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रिसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा है, जिससे विमान को 52 किलो न्यूटन की ताकत मिलती है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 से UCV का फैब्रिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में काफी अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है स्पेयर पार्ट्स के एक फाइनल प्रोजेक्ट को तैयार करना, वही फैब्रिकेशन का मतलब होता है कलपुर्जी तैयार करना, जिसे मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाता है। यानी कि इस ड्रोन के निर्माण का काम फरवरी से शुरू किया जाएगा। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है। इसके विंग स्पैन 5 मीटर के हैं। इसके अलावा ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक जेट आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। अगर हमारे वैज्ञानिक इसमें सफल हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के नाम से ही चीन और पाकिस्तान कांप जाएंगे। आज जिस तरह से वो सीमा पर अपनी घटिया हरकतें दिखाते हैं, वो नहीं दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत हथियारों के बाजार में भी अपनी धाक जमा लेगा। दोस्तों, पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। ऐसे में भारत के UAV ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी की अगर दो देशों में लड़ाई होती है तो मानव रहित विमान यानी UAV उसका एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग लगातार बढ़ गया है। UAV को बीते साल के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नगोरो कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में ड्रोन का जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना शायद ही पहले किसी युद्ध में हुआ हो। रूस ईरान में बने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 का इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन तुर्की में बनी बेरफ्तार TB2 ड्रोन से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संभव है कि ड्रोन ही युद्ध में निर्णायक साबित हों। इसके साथ ही किसी भी देश की जासूसी या युद्ध की स्थिति में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि ये सभी तरह के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर
अपने लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। इसमें किसी सैनिक की जान जाने का खतरा भी नहीं होता है। सभी देश बेहतर ड्रोन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि आज भी ड्रोन बनाना काफी महंगा है। आधुनिक तकनीक के ड्रोन बनाने में काफी पैसा खर्च होता है, लेकिन अब ये हर देश की जरूरत बन चुके हैं, इसलिए इन पर ध्यान दिया जा रहा है। आज ड्रोन हर वो काम कर रहे हैं जिसके लिए पहले सैनिकों को जान जोखिम में डालना पड़ता था। आज ड्रोन से बम बरसाए जा सकते हैं, गोलियां चलाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि दुश्मन के इलाके से घायल सैनिक को निकालने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सभी देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपडेट करने में लगे हैं, क्योंकि ड्रोन काफी नीचे उड़ता है और उसे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पकड़ पाना मुश्किल है, जिससे साफ हो रहा है कि आने वाले समय में जिस भी देश के पास बेहतरीन ड्रोन होंगे, निश्चित तौर पर युद्ध में उसकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूएवी यानी कि ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। ये इनसे हमला करते हैं और आम लोगों की जान ले रहे हैं। भारत के खिलाफ दुश्मन देशों की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है। नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा के करीब कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन देखे गए। बीएसएफ की फायरिंग में बड़ा ड्रोन खेत में गिर गया। अक्टूबर 2022 में अमृतसर के पास अजनाला में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा था, जो चाइना मेड था। वो 10 किलोग्राम भार लेकर उड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से भारत में नशे की खेप और आतंकियों को जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत ड्रोन तकनीक को लगातार बढ़ाता जा रहा है, ताकि देश की जनता को सुरक्षित रखा जा सके। भारत में ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ड्रोन इंडस्ट्री 2027 तक 3 गुना हो जाएगी, जो अभी $2.1 बिलियन की है। वहीं केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने का है। इसके साथ ही भारत ने भी इजराइल से हेरॉन ड्रोन के लिए समझौता किया है। इसे दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स में से एक माना जाता है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में भारत में कई ड्रोन कंपनियां उभरी हैं। ड्रोन में एआई तकनीक, जीपीएस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। कुछ कंपनियां ड्रोन के जरिए परिवहन सुविधा तैयार करने में भी जुटी हैं। इन सब को देखकर उम्मीद की जा रही है कि भारत बहुत जल्द ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।